क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें ये कहा जाता है कि सिर्फ 2 लौंग खाने से शरीर में गजब के बदलाव देखने को मिलते हैं। कोई कहता है कि इससे शरीर में ताकत बढ़ जाती है, तो कोई ये कहता है कि इससे शरीर का स्टेमिना और टाइमिंग जो है वो दोनों बढ़ जाते हैं। तो कोई व्यक्ति शरीर की कई समस्याओं का आसान तरीके से समाधान बताता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इतनी छोटी सी चीज लौंग जो है वो क्या वाकई में इतनी पावरफुल है, या फिर यूट्यूब पर या फिर दोस्तों इंटरनेट पर ये सिर्फ चीजें जो हैं बड़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह के, बिना किसी झूठे तथ्यों के आधार पर यह जानेंगे कि वाकई में लौंग जो है कितना असरदार साबित होती है और किन किन तरीकों से ये इसको खाया जा सकता है और किन किन तरीकों में, किन किन चीजों में ये फायदेमंद साबित होती है। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि लौंग आखिर है क्या। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है इस बीमारी में, इस समस्या में इस तरीके से लौंग का सेवन कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि लौंग आखिर है क्या। दोस्तों, लौंग जो है किसी फैक्ट्री में बनने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि दोस्तों लौंग जो है, लौंग के पेड़ से एक फूल बनता है, फूल में से एक कली निकलती है और वही लौंग होती है। यानी कि दोस्तों उस कली को सुखाने के बाद में वो लौंग बन जाती है और इसे मसालों के रूप में जो है, मसालों के तौर पर जो है इसका घर घर में इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। दोस्तों, भारत सहित कई देशों में लौंग का इस्तेमाल जो है पारंपरिक चिकित्सा के लिए भी किया जाता रहा है और दोस्तों खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी कई तरीकों से किया जाता रहा है। दोस्तों, कभी आपने ये गौर किया है कि लौंग का स्वाद थोड़ा तीखा हो गया है या फिर इसकी खुशबू ज्यादा हो गई है? ये दोस्तों किस कारण से होता है पता है आपको? दोस्तों, ये होता है कि लौंग के अंदर जो है यूजनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है, ये उसकी वजह से होता है। दोस्तों, यूजनॉल के ऊपर जो है साइंटिस्ट अब तक कई सारी स्टडी कर चुके हैं और अब भी कई सारी स्टडी चल रही हैं। दोस्तों, यूजनॉल के अंदर जो है, यानी कि लौंग के अंदर जो है बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है, यानी कि दोस्तों किसी प्राकृतिक चीज के अंदर किसी तत्व का पाया जाना और दूसरी तरफ दोस्तों कि उसी प्राकृतिक चीज को जो है किसी बीमारी के लिए उसकी क्षमता को यूज करना, ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जो है हम वही बातें करेंगे जिसके पीछे जो है साइंटिफिक प्रूफ है और दोस्तों भरोसेमंद वाली बातें करेंगे। अब सवाल दोस्तों ये आता है कि लौंग के अंदर ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी जो है अगले थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी कि लौंग के अंदर ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से व्यक्ति जो हैं खासकर सेक्सुअल स्टेमिना टाइमिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक चीज की जो असली ताकत होती है ना, वो उसके अंदर जो मौजूद तत्व होते हैं, उसके अंदर जो मौजूद यौगिक तत्व होते हैं, वो उनकी खासियत की वजह से होती है। यानी कि दोस्तों अगर लौंग की बात करें तो लौंग के अंदर जो है, लौंग की जो खासकर जो ज्यादा पहचान होती है, लौंग को जिस वजह से ज्यादा खाया जाता है, वो होता है यूजनॉल तत्व की वजह से। इसके अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो शरीर के अंदर जो बन रही कोशिका होती हैं और दोस्तों छोटे छोटे जो अणु होते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है, अगर दोस्तों इसकी मात्रा जो है शरीर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति के अंदर जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा काफी बढ़ जाती है। और दोस्तों यही वजह है कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इन सभी चीज़ों को संतुलित करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि यहीं से बहुत से लोग जो है गलतफहमी में रहते हैं। यानी कि दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर जो है अगर एंटीऑक्सीडेंट हैं तो ये चीज़ जो है किसी भी बीमारी के लिए सक्षम है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एक मसाला या फिर दोस्तों कोई भी एक जड़ी बूटी ये किसी भी प्रकार से किसी भी बीमारी को, एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। अच्छी चीज़ दोस्तों कई तरीकों के मिश्रण से बनती है। यानी कि दोस्तों आपको तनाव नहीं लेना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, पर्याप्त मात्रा में आहार, संतुलित आहार लेना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, मेंटेन रखना है उसको। अब दोस्तों बात करते हैं उन वायरल दावों की जिनमें यह कहा जाता है कि मात्र 2 लौंग खाने से 5 दिन के अंदर ऐसा कमाल हो जाएगा कि वो आपके शरीर को बदल के रख देगा। तो दोस्तों ऐसी बातों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मानव शरीर जो है वो कोई दोस्तों ऐसी मशीन नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और सब कुछ बदल गया। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में कमजोरी है तो वो अपने खान पीन को चेंज कर सकता है, पर्याप्त मात्रा में नींद ले सकता है, अपनी डाइट को चेंज कर सकता है, सारी चीज़ों को यानी कि अपनी जीवन शैली को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। इसके बाद भी अगर उसको आराम नहीं मिलता है तो अपने नज़दीक डॉक्टर के पास जाकर उसका अपना इलाज करा सकता है। यानी कि दोस्तों कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि किसी भी एक जड़ी बूटी या फिर दोस्तों किसी भी एक प्राकृतिक चीज़ को चमत्कारी इलाज नहीं मानना चाहिए। अब दोस्तों दिलचस्प सवाल ये है कि अगर लौंग जो है वो जादुई चीज नहीं है तो इसका सदियों से इसका इस्तेमाल जो है करते क्यों आ रहे हैं? दोस्तों इसका सही और सटीक जवाब है परंपरा और संभावित स्वास्थ्य लाभ।
भारत में लौंग का इस्तेमाल जो है खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए और कुछ चिकित्सा रहती है, पारंपरिक चिकित्सा जो है उनमें यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू से होता हुआ आ रहा है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं उस सवाल की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि दोस्तों बात करते हैं क्या लौंग से सेक्सुअल स्टेमिना और टाइमिंग दोनों बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि मात्र लौंग खाने से ही व्यक्ति का स्टेमिना और टाइमिंग दोनों बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों ये व्यक्ति का बहुत बड़ा मिथ है कि लौंग खाने से ही व्यक्ति की स्टेमिना टाइमिंग दोनों बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको अपनी सेक्सुअल स्टेमिना और टाइमिंग बढ़ाने के लिए मात्र लौंग पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फायदा कर सकता है लौंग जो है, पर लेकिन खाली इसी एक चीज पर डिपेंड रहना ये गलत है। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, अपनी डाइट को अच्छा करना चाहिए, अपनी जीवन शैली को अच्छा करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम वगैरह करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि अपनी जीवन शैली को अगर आप जो हैं सुधार लेते हैं, उसको अच्छा कर लेते हैं, तो आपको ये सारी जो दिक्कत हैं वो आने ही वाली नहीं है। हाँ, आप जो है लौंग का इस्तेमाल जो है अपने खाने में अपने आहार के तौर पर, यानी कि अपने डाइट के साथ में इसका इस्तेमाल अपने खाने के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसे किसी चमत्कार इलाज के तौर पर मानना ये बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप जो है इसका सेवन करना चाहते हैं तो इसका सेवन कैसे कर सकते हैं। आप दोस्तों इसको जो है हर्बल टी के साथ में यूज कर सकते हैं, आप जो है अपने मसालों के साथ में यूज कर सकते हैं, और कभी कभी एक दो लौंग चबाना यदि आपके लिए उपयुक्त हो तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको ज्यादा मात्रा में सेवन करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लौंग का सेवन जो है किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिन व्यक्तियों की खून पतला करने की दवा चल रही हो उन व्यक्तियों को लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर दोस्तों किसी व्यक्ति को जो है एलर्जी हो तो वो व्यक्ति भी लौंग का सेवन ना करें, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति जो है अपनी किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहा है तो ऐसी कंडीशन में लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो है अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लौंग का इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों लौंग जो है एक बहुत ही उपयोगी मसाला है, इसको आप जो है अपनी डाइट में शामिल करके इसको ऐड करके उस तरीके से खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलरली अगर कहें कि सेक्सुअल स्टेमिना टाइमिंग से बढ़ जाएंगी तो दोस्तों ये मानना गलत होगा। दोस्तों कोई भी एक चीज जो है वो इन सब चीजों पर फर्क नहीं डाल सकती। हाँ डाल सकती है, लेकिन इसके साथ में दोस्तों कई सारी चीजें रहती हैं, अगर उनको आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं अपने सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ने के लिए। अगर दोस्तों वो सारी चीजें जानना चाहते हैं कि लौंग के साथ में ऐसा क्या मिलाया जाए जिससे कि व्यक्ति का स्टेमिना टाइमिंग दोनों बढ़ जाए, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।